Purnima ma'am, what हाँ was जी। that part 2 which students should know about? यस डेफिनेटली, तो मैं बच्चों को थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दे दूं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। डिस्कशन कर लेते हैं सारे जेई 2024 एस्पिरेंट्स के साथ। जितने भी बच्चे जेई 2024 में टारगेट कर रहे हैं, 2025 में टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अभी बहुत आपको तो पता ही होगा, बीच में एक अफवाह उड़ी थी, एक न्यूज़ आई थी और उसको कई सारे लोगों ने एक तरीके से वेपन यूज करके मतलब बच्चों को बताया था कि ऐसा होगा। बच्चों स्क्रैप तो बिल्कुल नहीं हो रहा ये, क्योंकि यार सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, बट उसके पार्ट 2 भी था। पूर्णिमा मैम, व्हाट वाज दैट पार्ट 2 व्हिच स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट? यस डेफिनेटली, तो मैं बच्चों को थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दे दूं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पार्ट 2 राइट नाउ विद बेसिकली ये हुआ था कि आईआईटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी। गवर्नमेंट बेसिकली हर साल ये चीज़ करती है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये मीटिंग को हेड किया था और उसमें बोला गया था कि यार जेईई एडवांस ना बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम ही आउट ऑफ द कोर्ट है, तो इसको ना स्क्रैप कर दो और अपन एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर लेते हैं, उसके थ्रू इंडिया के सारे कॉलेजेस में करा देंगे। ऑब्वियसली आईआईटी के जितने भी डायरेक्टर्स उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने सबने इस चीज़ का रिवोल्ट किया था कि नहीं, आईआईटीज़ का गरिमा कुछ और ही है, स्टैचर अलग है, एंड इट कॉल्स फॉर अ टफर टेस्ट, इट कॉल्स फॉर समथिंग लाइक जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस को हटा तो नहीं सकते। तो ये चीज़ उस दिन पार्ट 1 में हमने आपको बताई भी थी। उसके बाद में इसका पार्ट 2 और था। पार्ट 2 ये था कि गवर्नमेंट ने बोला कि यार तुम तो इतने सालों से जेईई एडवांस करा रहे हो, मतलब उस समय से है ना, जब 1980s में ये चीज़ शुरू हुई थी, 1970s में, तब से आपका जेईई एडवांस चलता रहा है। देयर हैज बीन नो चेंज इन द पैटर्न। यहाँ पर तो आपने वही सेम टू सेम सवाल पूछते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपका हमेशा सेम रहता है। सो देयर इज अ नीड टू चेंज द पैटर्न। अब चेंज कैसे करोगे पैटर्न को? तो बेसिकली हुआ ये था कि नोबडी कैन गो अगेंस्ट द आईआईटी डायरेक्टर्स। तो बाय द वे एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, बट हमने उसको मतलब वी डिडंट वांट टू सेंड इट टू एवरीवन, क्योंकि फिर यूट्यूब पे वही चलता रहता। सो उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में, ऐसा नहीं मैं आपसे छुपाऊंगा वो चीज़, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आई हैव प्रूफ ऑफ व्हाट वाज बीइंग प्लान्ड एंड प्लॉटेड, मतलब जो भी बोलना चाहो, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा था, है ना। बट अभी मुझे इतना जरूर पता है कि पैटर्न चेंज होगा, स्क्रैप कुछ नहीं होने वाला है ना। स्क्रैप खाली मतलब अगेन रूमर्स फैलाने वाले हो जाएंगे। राइट। सो यहाँ पर पैटर्न चेंज होगा, लेकिन पैटर्न चेंज जो है उससे रिलेटेड अगले 5 महीनों में एक रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी आईआईटी दिल्ली के द्वारा फाइनली, और उसके बेसिस पर देखा जाएगा कि किस तरीके से जेईई एडवांस के पैटर्न को थोड़ा और ट्वीक कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? हो सकता है 2 पेपर की जगह एक ही पेपर ऑफ 3 आवर्स कर दिया जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर में कोई भी इंटीजर या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में कोई सवाल ना आए। हो सकता है कि ये सिलेबस को थोड़ा कट शॉर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल सीयूईटी की अगर आप बात करो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आता है, राइट, लेकिन जेईई एडवांस और जेईई मेंस में 11th और 12th दोनों का आता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। गवर्नमेंट ने कहा है कि यार देखो बहुत हो गया, अभी पैटर्न चेंज करेंगे, लेकिन पैटर्न चेंज किस तरीके से होगा सो दैट वी मेंटेन सच सॉर्ट ऑफ फिल्टरिंग। यार ये बच्चे एक नॉच अबव हैं, थोड़ी क्रीमी लेयर है ये बच्चों की, और इनको आईआईटी के अंदर में एलिजिबल मानना चाहिए एडवांस के लिए। सो दैट इज डेफिनेटली देयर, ठीक है ना। सो बी रेडी फॉर दैट। इससे रिलेटेड और भी काफी सारे इनपुट्स हमारे पास में आए थे इंटरनल मेंबर्स के थ्रू, बट हाँ अभी मुझे लगता है कि आई थिंक जो तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में भी आई थिंक कुछ रैशनलाइजेशन हुआ था, उसके हिसाब से जेईई होगा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, स्पेशली चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि जस्ट इमेजिन 11th से जो बच्चा 12th में आया उसको क्या 11th में जो नया पार्ट ऐड होगा वो पढ़ना पड़ेगा क्या? इट डजंट वर्क दैट वे। ये हमेशा एक 2 साल की साइकिल होती है। अभी खाली कुछ पैटर्न में चेंज नजर आएगा, आई डोंट थिंक सो सिलेबस में कोई मेजर चेंज आएगा, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, इससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा यार आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग फोकस करते रहो। नमो सर क्या करना चाहिए? क्या हमें कोई लैपटॉप खरीदना चाहिए? क्या हमें कोई नोटबुक्स खरीदनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे पता नहीं आज मुझसे पूछ रहे थे कि नमो सर व्हाट शुड वी बाय फॉर अगर हमारी प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यार यू शुड जस्ट बाय पेशेंस, यू शुड बाय अ लॉट ऑफ करेज, है ना। दैट इज व्हाट यू नीड। आपके पास बाकी सारी मतलब ये पेन पेंसिल ये सारी चीजें तो आ ही जाएंगी, बट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज फॉलोइंग द सीरीज लाइक संभव सीरीज, है ना। वहाँ पे हम आपको जेईई रेडी बना रहे हैं। ज्यादा से मतलब कम से कम गैजेट्स आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप मुझे अभी सुन सकते हो, अगर आप क्लास अटेंड कर सकते हो, क्लास को समझ सकते हो, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आज जितने भी सिंगल डिजिट टॉपर्स है ना, तुम्हें क्या लगता है उनके पास बहुत सारे गैजेट्स होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे? ऐसा नहीं है। उनके पास टीचर्स हैं एज ए रिसोर्सेज, उनके पास एक एनवायरमेंट है एज ए रिसोर्स, दैट्स ऑल दे नीड, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यहाँ तक। आई थिंक मुझे एक कोट है जो मेरे दिमाग में अभी से एकदम से आया भी कि यार ऑफन द बेस्ट प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वंस, है ना। तो जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं सोच रहे होते हैं, वो बहुत ही बेसिक चीजें कर रहे होते हैं जो आपको इतनी बेसिक लगती है कि आप बोलते हैं ये क्या करेंगे, नोट्स क्या बनाएंगे, रिविजन क्या करेंगे, बट आई थिंक द टॉपर्स दे डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन, और इसीलिए उनका रिजल्ट इस तरीके का आता है। एनीवे वी डोंट वांट टू कीप दिस वीडियो वेरी वेरी लॉन्ग। आपको एक हेड्स अप डेफिनेटली देना था कि आईआईटी काउंसिल उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग की पीडीएफ पे इंटरनेट पे मौजूद है बाय द वे,
करेंगे। आई थिंक मैंने टेलीग्राम में t.me/नमोचैट में शेयर भी करी थी, अदरवाइज मैं दोबारा कर दूंगी। उसमें ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई भी थी, सो ऐसा नहीं कि कुछ और है ये चीज़। एंड मेक श्योर कि यार कल पटना में आपका इवेंट है बापू सभागृह में शाम के 5 बजे। सो जितने भी बच्चे पटना में रहते हैं या पटना के आसपास रहते हैं, आप में से कई तो सारे बच्चे डेफिनेटली मिलने के लिए आपको आना है। कई सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे कॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहे हैं। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू अभी भी ये मत करो।